हवा भारी और घुटन भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस के साथ एक अदृश्य बोझ और बढ़ रहा हो। धुएं ने रात को अपने आगोश में ले लिया था। यह धुआं केवल आग का नहीं था, बल्कि उसमें कुछ और भी था, कुछ रहस्यमयी और भयावह। चिता की लपटें चटक रही थीं, आसपास के पेड़ों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। ये परछाइयां मानो किसी प्राचीन नृत्य का हिस्सा हों जो सदियों से यहाँ हो रहा हो। विकास कांप गया। उसने अपना शॉल और कस के ओरछ लिया। ठंड के साथ साथ डर भी उसकी हड्डियों में समा गया था। चिता की गर्मी से उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ रही सिहरन कम नहीं हो रही थी। यह सिहरन केवल ठंड की नहीं थी, बल्कि उस माहौल की भी थी जो उसे घेर रहा था। आग के उस पार अघोरी मंत्र झप रहा था। उसकी आवाज एक नीची गूंज थी जो विकास की हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। ये मंत्रोच्चारण मानो किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रहा हो। मैं रात को कभी श्मशान घाट नहीं गया। यह जगह हमेशा से मुझे डराती रही है। मैं हमेशा ऐसी जगहों से दूर ही रहा हूं, लेकिन आज मैं यहां क्यों हूं? क्या यह मेरी लालच है या कुछ और? वह एक सीधा साधा आदमी था, पेशे से ड्राइवर। उसकी जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था, बस रोजमर्रा की चुनौतियां और संघर्ष। उसकी एक पत्नी थी, नेहा। जिंदगी सादी थी। वे दोनों एक साधारण जीवन जी रहे थे जिसमें छोटे छोटे सुख और दुख शामिल थे। फिर भी वह यहाँ था, इस अपवित्र जगह पर, और अधिक पाने की एक हताश चाहत से खींचा चला आया था। शायद यह उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश थी। उसने अघोरी को देखा। उसका चेहरा टिमटिमाती लपटों से जगमगा रहा था, और एक पल के लिए उसे पछतावा हुआ। क्या उसने सही निर्णय लिया था? अघोरी ने मुट्ठी भर चूर्ण अग्नि में डाल दिया। चूर्ण के आग में गिरते ही लपटें और भी तेज हो गईं। लपटें गरजीं, आसमान की ओर बढ़ीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हों। पल भर के लिए पूरे श्मशान घाट को रोशन कर दिया। ये रोशनी इतनी तेज थी कि हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगी। विकास पीछे हट गया। अचानक प्रकाश की चमक से अपनी आंखों को ढक लिया। यह चमक उसकी आंखों को चुभ रही थी। उसने इधर उधर देखा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। हर आवाज, हर परछाई उसे और भी डरा रही थी। वह लगभग महसूस कर सकता था कि अदृश्य आंखें उसे अंधेरे से देख रही हैं। यह एहसास उसे और भी बेचैन कर रहा था। जलते हुए मांस और अगरबत्ती की गंध उसके नथुनों में भर गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। यह गंध उसे और भी भयभीत कर रही थी। उसने अघोरियों और उनकी काली साधनाओं के बारे में कहानियां सुनी थीं। ये कहानियां हमेशा उसे अजीब और अविश्वसनीय लगती थीं। उसने उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब इस माहौल में वह खुद को इतना निश्चित नहीं पा रहा था। लेकिन अब यहाँ खड़े होकर मृतकों और मरने वालों से घिरे, वह अब इतना निश्चित नहीं था। यह जगह उसे अपनी वास्तविकता पर संदेह करने पर मजबूर कर रही थी। उसने एक उपस्थिति महसूस की, कुछ प्राचीन और बुरी, परछाइयों में छिपी हुई। यह उपस्थिति मानो उसे निगलने के लिए तैयार थी। डर ने उसके गले पर अपनी पकड़ कस ली, उसका गला घोंट दिया। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। विकास मुंबई की चहल पहल वाली सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। उसकी भौहें चिंता में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। वह लगभग 10 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा था। दिन से रात हो चुकी थी और उसकी थकान अब असहनीय हो रही थी। ट्रैफिक अस्त व्यस्त था। हॉर्न बजाने और चिल्लाते हुए विक्रेताओं की आवाजें गूंज रही थी। हर तरफ से शोर और हलचल थी, लेकिन विकास का मन कहीं और था। लेकिन विकास इन सब से बेखबर था। उसकी सोचें किसी और ही दिशा में भाग रही थीं, जैसे वह इस भीड़ भाड़ से दूर किसी और ही दुनिया में हो। उसका दिमाग कहीं और था। श्मशान घाट पर पिछली रात की घटनाओं को दोहरा रहा था। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, जैसे कोई डरावना सपना। वह उस बेचैनी की भावना को नहीं भुला पा रहा था जो उस पर छा गई थी। हर बार जब वह उस रात के बारे में सोचता, उसकी रूह कांप उठती। नेहा, वह एक सीधी सादी औरत है, हमारे साधारण जीवन से खुश है। उसकी मुस्कान में एक सादगी और सच्चाई है जो मुझे हमेशा सुकून देती है। वह मेरे जीवन में एकमात्र अच्छी चीज है। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मुझे एक नई ऊर्जा देते हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं खुद को कमतर भी महसूस करता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं उसे और अधिक एक बेहतर जीवन देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह उन चीजों का आनंद ले सके जो अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक ड्राइवर के रूप में मैं बमुश्किल ही गुजारा कर पाता हूं। हर दिन की कमाई से बस घर का खर्चा चलता है और कुछ नहीं।
उस दिन के शुरू में उसने अपने दोस्त रमेश को अपनी परेशानियों के बारे में बताया था। रमेश ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। रमेश, एक ऐसा आदमी जो हमेशा पैसे कमाने के आसान तरीके की तलाश में रहता था, ने उसे एक शक्तिशाली अघोरी के बारे में बताया था जो उसकी मदद कर सकता था। उसने कहा कि यह अघोरी किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। एक अघोरी जो उसे उसके सपनों से परे धन और शक्ति दे सकता था। रमेश की बातें सुनकर विकास के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। हताश विकास अघोरी से मिलने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर नेहा के लिए एक बेहतर जीवन हासिल करेगा। अब जब वह भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चला रहा था तो उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसने कोई गलती की है, क्या वह सही कर रहा है, क्या यह सब वाकई उसके और नेहा के लिए सही होगा। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, उन लोगों के बारे में अफवाहें जिन्होंने बुरी ताकतों की मदद मांगी थी और पछतावे के साथ जिए थे। क्या वह भी उन्हीं में से एक बन जाएगा? उसने उन विचारों को दूर भगा दिया। खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब बकवास है। उसे इसकी जरूरत थी। वह अपने संदेहों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसे नेहा को पालने, उसे वह जीवन देने की जरूरत थी जिसकी वह हकदार थी। नेहा के चेहरे की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। विकास ने स्टीयरिंग व्हील को और कस के पकड़ लिया। उसकी गांठें सफेद पड़ गईं। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, बशर्ते इसका मतलब उसके और नेहा के लिए बेहतर जीवन हो। उसके मन में एक ही ख्याल था, नेहा की खुशी और उसका भविष्य। अघोरी उसे श्मशान घाट के एकांत हिस्से में ले गया था, जलती हुई चिताओं और शोक मनाने वालों से दूर। यह जगह इतनी अलग थलग थी कि यहाँ की हर चीज में एक अजीब सी खामोशी थी। यहाँ की हवा और भी भारी थी, जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब रही हो। सड़न की अजीब गंध और कुछ प्राचीन और भयानक। ये गंध किसी पुराने रहस्य की तरह थी जो समय के साथ और भी गहरी हो गई थी। विकास पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से भागना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन कुछ, शायद हताशा ने उसे वहीं जड़ दिया था। उसकी आंखों में डर और हताशा का मिश्रण साफ झलक रहा था। वह वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। एक शक्तिशाली हस्ती है, एक करण पिशाचिनी, जो इस दुनिया और परे की दुनिया के बीच की कड़ी है। जिसे खून और डर की प्यास है, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। यदि आप पिशाचिनी की सेवा करने के लिए सहमत होते हैं तो वह आपको अकल्पनीय शक्ति प्रदान करेगी, धन, प्रभाव और वह सब कुछ जो आपने कभी चाहा है। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराना मुश्किल था। वह सब कुछ जो आपने कभी चाहा है, लेकिन इसके साथ ही यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बहुत बड़ा जोखिम था। विकास हिचकिचाया। उसके दिल में लालच के साथ डर की जंग छिड़ गई। वह जानता था कि यह एक ऐसा निर्णय था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उसने करण पिशाचिनी के किस्से सुने थे, एक दुष्ट आत्मा जो कमजोर और लालची लोगों का शिकार करती थी। उसकी छवि इतनी भयावह थी कि उसे याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसके नाम मात्र से ही लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो जाती थी। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे। लेकिन अघोरी ने उसे आश्वासन दिया था कि वह सुरक्षित रहेगा, कि पिशाचिनी उसकी इच्छा से बंधी रहेगी। यह सुनकर विकास को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। तुम उसके लिए एक जरिया बनोगे, पुरुषों की दुनिया में उसकी आवाज बनोगे। वह तुम्हें राज बताएगी, तुम्हें भविष्य देखने की शक्ति देगी, पुरुषों की नियति को नियंत्रित करने की। लेकिन सावधान रहना विकास, शक्ति का मार्ग एक विश्वासघाती मार्ग है। ये मार्ग जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी। एक गलत कदम, कमजोरी का एक क्षण और पिशाचिनी तुम्हें तन और मन दोनों को निगल जाएगी। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती और एक बार फंसने के बाद कोई वापसी नहीं होती। विकास ने अघोरी को देखा। उसके चेहरे को चिताओं की भयानक चमक से जगमगाते हुए देखा और वह जान गया था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था कि वह बहुत दूर चला गया था।
उसने एक रेखा पार कर ली थी कि वह बहुत दूर चला गया था। उसने एक रेखा पार कर ली थी, एक ऐसी रेखा जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई मार्ग नहीं था। एक ऐसे दायरे में प्रवेश किया था जहां से कोई वापसी नहीं थी। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया था, और अब वह इस भयानक और अंधेरी जगह में फंस गया था।